दिमाग तो अच्छा आप कैसी बातें करते हैं? कुंवर का खून मुझसे साली कुतिया, तू मेरे इशारे पर इकर कत्ल नहीं करेगी? अरे चमवा, हम तोरा के आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कान को खोल कर सुन। क्या कहना चाहते हैं? और मेरा हुक्म तुझको और बचाना। कि मेरा हुक्म तुझको और बचाना चलेगा और नहीं मार अंतर और ये कार तूने और तुझे फिर तो यमपुर को जाना हरामजादी। आपका दिमाग तो सही है। अगर तू साली इकर खून नहीं करेगी तो याद रख, पहले तुझे मौत के घाट उतारूंगा। एक बात सुन लीजिए, इसके बाद इस ससुर को मौत के घाट उतार दूंगा। मत दीजिए, मैं कुंवर का खून नहीं कर सकती। भले ही मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं कुंवर का खून नहीं कर तो सकती। तू साली वफादारी दिखाएगी क्या? हरामजादी कुतिया, तो इस सपोले का खून करना नहीं चाहती तो इस नैनागढ़ की धरती पर तोरा छीने का कोई हक नहीं है। हरामजादी मिटा दिया साली का नेशन आमो इस दुनिया से। तुझी सिंह अब तेरी शाही कटारी को खूनी कटारी बनाऊंगा। हरामजादी, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेशन आमो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादी, अब तेरी शाही कटारी को तेरे ही खून से रंगूंगा और इसे खूनी कटारी बना दूंगा साला। मिटा दिया काले का नेशन इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। हरामजादी, महाराज तुर्जी सिंह, तेरे हंसते खिलते चमन में हमने आग लगा दिया है। अब तेरे को ये पूरा नैना गहराज ससुरा वीरान नजर आएगा साला। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं।
या भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ? नहीं जानी किसने कुंवर का खून कर दिया। नहीं, कुंवर जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुजूर। हुजूर, आए महाराज जी ना कथा कुछ मेरी, आए महाराज जी ना कथा कुछ मेरी। मैं तो आपसे मिलने और कुंवर को देखने आई। सुनैना बसी जुबा बंद कर तू सुनैना अभी
ही मिर्ची कर दिया हरामखोर। तनी के भी खोखा हमारा नहीं खाया, मेरे बेटे का खून कर दिया। राजमाता, भला आप ये सोचिए राजमाता कि एक जन्म देने वाली माँ कैसे कुमार का खून कर सकती है? सुनहरा, मैंने ये खून काश तू अपनी कोख से जन्म दी होती मेरे बेटे का, तो मेरे बेटे का खून नहीं करती। अरे यही तो सोचा होगा कौन सी मेरी औलाद है। अरे इसीलिए मेरे बेटे का कतरी सी कटारी से मेरे पीछे कर दिया। नहीं राजमाता, मेरी बात पे यकीन करिए राजमाता। मैंने क्यों ऐसा गजब कर और नहीं कुछ खाता है हे राजनी हमारी, नहीं कुछ खाता है हे राजनी हमारी। नहीं कुछ खाता है हे राजनी हमारी, और नहीं मैं कुमार को कटारी से मारी। नहीं मैं जाने ये किसने गजब करी दिया ये, हाँ हुजूर मैंने सब कुछ नहीं किया हुजूर। गजब कर दिया है, नहीं बात राजन में कुछ याद समझी। लेकिन ये कटारे तो तेरे हाथ में थी। हुजूर न जाने किसने तेरी शक्ल देखना मुझे हमारा नहीं है सुनहरा। मेरे लाल को ये सुनहरा ने मारा। मेरे लाल को ये सुनहरा ने मारा। मेरे लाल को ये सुनहरा ने मारा। ये हाथ में जो कटारी के साथ मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा। मेरे बेटे के साथ साथ तूने श्यामा बांधी का भी खून कर दिया। नहीं राजमाता,
को एक बेटे का दर्द ना समझ सकी हरामखोर। लेकिन प्रिय, ये कटारी मैंने सेनापति के पास जन को दिया था और इसके हाथ कैसे आ गई? दरबारी, महामंत्री कयामत सिंह को तत्काल बुलाया जाए। हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री कयामत सिंह, बहुत गजब हो गया। कैसा गजब हुआ राजन? कैसा गजब हुआ? अरे श्यामा दासी और कुंवर का खून हो गया। ये सब कैसे हुआ हुजूर? ये कटारी कैसे हुआ? ये कटारी तो देख रहे हो, इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून सुनैना ने किया और रंगे हाथ पकड़ी गई है। हुजूर, ये कटारी तो आपने इसके पति सेनापति कृपाचंद को भरे दरबार गिफ्ट के रूप में दिया था। ये इसके पास कैसे आ गई? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। अरे सुनैना भाभी, तुम देवर जी, मैंने कुंवर का खून नहीं किया देवर जी। अच्छा, हरामजादी, तुमने इस सुनैना के राज के होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया नहीं, और कह रही है खून मैंने नहीं किया। सच में मैंने ये खून हरामजादी, तुम एक माँ के नाम पर कलंक है, कलंक। मैंने तो कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि तू इस तरह की निकलेगी। हरामजादी, तू एक डाइन है, डाइन। हुजूर, हमें तो मालूम होता है जिसके पति सेनापति कृपाचंद की ये सब चाल है, क्योंकि आपने भरे दरबार ये शाही कटारी उसे दिया था और फिर इसके पास कैसे आ गई? हुजूर, कहीं ऐसा तो नहीं सेनापति कृपाचंद ने इस शाही कटारी को अपनी पत्नी सुनैना को देकर और इससे राजमहल भेजा हो कुंवर और श्यामा बांदी का खून करने के लिए? मुझे तो ये सब उसी हरामजादे कृपाचंद की चाल मालूम होता है। लेकिन वो तो सीमा साहेब पर है। क्यों नहीं हुजूर? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपका महाराज राजमहल में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही आगे बढ़, तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके अपनी सीमा को सीज करके, अपने जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। लगा फोन। पुराना नंबर है मेरा 95 59 41 82 20। हेलो हेलो, लैलागढ़ सीमा सरहद से सेनापति कृपाचंद सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर महाबली बोल रहे सर। नमस्ते नमस्ते सिपाही महाबली। सर, आपको महाराज बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने सैनिकों को अलर्ट करके राज दरबार पहुंचने का कष्ट करेंगे। सिपाही महाबली जी हुजूर। लेकिन क्यों, बात क्या है? बहुत जरूरी खास बात है। सब बात साहब फोन पर है, बताओ साहब। सिपाही महाबली जी हुजूर। अगर सम्राट ने मुझे याद किया है जी तो सम्राट से कहिए हम उनके आदेश का पालन करते हुए सीमा अपनी सीमा सरहद को सील कर अपने जवानों को अलर्ट करके तत्काल नैनागढ़ भरे राजमहल पहुंच रहा हूँ। जी हुजूर। ओवर एंड आउट।
कि बात क्या हो गई कि ये अचानक मुझे को बुलाया गया। गम के बादल महल में और पैसे गिरे, देख ऐसी दशा हैरत में। जाना चाहता है तो सुन। तूने दगा क्यों किया? क्या बदला तूने दगा क्यों किया? ये कटारी तेरी खूनी जो हो गई, श्यामा की जाननी मारा मेरा पितर, मौके पर तेरी श्यामा की जाननी मारा मेरा पितर, मौके पर तेरी पत्नी है पकड़ी गई। अरे श्यामा दादी और कुमार का खून करके तेरी पत्नी सुनैना रंगे हाथ पकड़ी गई है। नहीं महाराज, कह दीजिए कि ये झूठ है। इस नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी का कर्म नहीं हो सकता महाराज। हुजूर, और आप क्या कह रहे हैं कि श्यामा और कुंवर का कत्ल हुआ और मौके वारदात पर हमारी पत्नी सुनैना रंगी हाथों पकड़ी गई। सुनैना तो बोलो प्यारी, सुनैना मैं क्या सुन रहा, बोलो प्यारी। बोलो प्यारी, सुनैना मैं क्या सुन रहा, माजरा क्या है करके सच बताओ मुझे। जुर्म महलों में तुमने और किया किस लिए, ऐसा करते हुए तो भाई नहीं। क्यों क्यों नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी और श्यामा का कत्ल करके तुमने हमारी गलती और हमारे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है। स्वामी जी, प्राण प्यारे पिया गए, कथा कुछ मेरी प्यारे पिया गए, कथा कुछ मेरी। हाँ स्वामी जी, मैं तो आपसे इजाजत लेकर रात माता से मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन पापी ने कुंवर का खून कर दिया और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया। स्वामी जी, मैंने कुंवर का हमारी पत्नी सुनैना